बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। और यहाँ आज क्या हो रहा है जनाब? आज आप सभी लोग सीखने वाले बहुत ही अच्छी चीज़ें, और आप सीख रहे हैं यहाँ पर कबाब अफ़गानी और नाने बरबरी ईरानी। बहुत आला नान मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगी, तो ये खाना है। और इसके अलावा मीठे में आपके लिए है फ्रूट योगर्ट, यानी हम स्ट्रॉबेरी के साथ योगर्ट बनाएंगे और ये आपको मीठे में मिलेगा। बहुत ही आला कॉम्बिनेशन, बेहतरीन खाना। अच्छा जी, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम में जो कुकिंग हो रही है मेरे प्रोग्राम में, वो हो रही है दस्तक कुकिंग ऑयल में। तो कबाब मैं बनाऊंगी दस्तक कुकिंग ऑयल में, और मैं पहले तेल गरम करने के लिए यहाँ रख देती हूँ। तो मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है तेल गरम होने में टाइम लेगा, तो मैं इसको डाल देती हूँ। और अच्छा, ये जो है मुझे थोड़े से डीप फ्राई करने हैं कबाब। अच्छा, ये हमारे चपली कबाब का वर्जन है, बस आई गैस इतना काफ़ी है। तो ये मैं गरम करने रख देती हूँ। इसके बाद हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम जनाब हमारा होगा नाने बरबरी ईरानी। इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ मैंने करके ये रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि सारा काम तो नहीं हो सकता। ये देखें जी, ये है हमारा नाने बरबरी ईरानी। ये जा रहा है बेक होने के लिए, और इसको हम अवन को पहले से गरम करेंगे। राहत स्टोन अवन को भी आप फुल पे गरम करेंगे आधे घंटे पहले। और इलेक्ट्रिक अवन, गैस अवन, राहत स्टोन अवन, सबका टाइम बिल्कुल एक है। और इसको आपने 200 सेंटीग्रेड के ऊपर आपने रख देना है, मतलब प्रीहीट करना है अवन को। और उसके बाद हम इसको, जब ये तैयार होगा, सारा प्रोसीजर आपको सिखा रही हूँ, तो फिर हम इसको बेक करने रखेंगे। तो ये प्रोसीजर हो चुका है ताकि प्रोग्राम में बन के निकल आए तो हम इसे सर्व कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं जा रही हूँ इसको बेक करने रखने के लिए। और बेकिंग टाइम यूजुअली डिपेंड करता है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर रैक 200 सेंटीग्रेड, ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं नान की तरफ। क्योंकि तेल अभी हमारा तैयार नहीं है, इतना गर्म नहीं है कि मैं कबाब फ्राई कर सकूं, तो हम ब्रेड का काम करेंगे पहले, यानी नाने बरबरी ईरानी। नाने बरबरी ईरानी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे तो मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे पर्शियन लैंग्वेज इंतहाई प्यारी लगती है, इंतहाई प्यारी। और बचपन से मैंने फ़ारसी को स्टडी किया है। अच्छा, अब तो ज़ाहिर है कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुकी हूँ। तो अदरवाइज़ क्या था कि मैं किताबें पढ़ती थी, फ़ारसी की किताबें भी पढ़ती थी और उसको समझती भी थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब को फ़ारसी बहुत अच्छी आती थी। तो उनकी सोहबत और उनके साथ, अच्छा उसके अलावा अरबी भी। तो इन दो लैंग्वेज, ये बहुत ही लोग इंग्लिश से इम्प्रेस होते हैं। इंग्लिश तो भी आ ही जाती है ना, इंग्लिश का कोई मसला नहीं होता, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस जो है ना, उनका ज़रा मसला होता है। तो अरबिक और फ़ारसी, ये दो, मेरे वालिद साहब मास्टर थे, आप यकीन करें, वो शायरी करते थे फ़ारसी में। तो ज़ाहिर है कि उनकी सोहबत में रही। अब तो खैर मैं नहीं हूँ प्रैक्टिस में, बट मुझे समझ में आती है लैंग्वेज। मैं बोल नहीं सकती, उसको फ्लुएंसी नहीं है। अच्छा जी, हमने क्या किया है, आटा गूंधा। पहले सारा प्रोसीजर देखिए, फिर मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। पेड़ा लेके, अच्छा जो रेसिपी मैंने आपको दी है उसमें आपके बड़े साइज़ के 2 नान बनेंगे। मैंने उसमें लिखा भी है कि आप 2 पेड़े बना लीजिए। लेकिन अच्छा, मैं इसको बढ़ा रही हूँ, बढ़ा हुआ आप देख लेंगे, आपको पता ही चलेगा कि हम इसको हाथ से बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ेगा ये आप सभी देखेंगे ब्रेक दे बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। जनाब, आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में कबाब अफ़गानी और नाने बरबरी ईरानी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको फैला लिया है डब्बे में, देखें, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, या जो मैं अभी कर रही हूँ वो लगा के भी आप छोड़ सकते हैं। ये देखें जी, ठीक है, ये बड़े साइज़ का बनाया है मैंने।
अच्छा, अब ये मैं एक चीज़ लगा रही हूँ उसके ऊपर। इसमें 1 प्याली पानी है, 2 खाने के चमचे मैदा है, दोनों को मिक्स किया, अच्छी तरह पका लिया, गाढ़ा हो गया तो हमने निकाल लिया और इसको अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। पता नहीं नज़र आएगा कि नहीं, चलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये देखिए, अच्छा जी, दिल चाह रहा है कॉल करने को तो कॉल कर लें, और दिल चाह रहा है कि प्रोग्राम बिल्कुल ना मिस करें तो प्रोग्राम देखें। ठीक है जी। इस पे हमने ये जो पकाया है मैदा और पानी, इसके साथ हमने इसको मार्क लगा देना है। ये चाहें तो थोड़ा सा फूलने के बाद लगा दें, चाहें तो आप अभी भी लगा सकते हैं, दोनों तरह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए तो रखेंगे ना इसको। तो मैंने कहा अभी बता देती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में जो है ना फिर आप जानते हैं कि चलिए देखें यहाँ से बहुत प्यारा खूबसूरत नान तैयार होता है। अच्छा, ये वाले नान आप अरब कंट्री में जाएं, क्योंकि अफ़गानी बहुत है ना वहाँ पर, आपको फ्रीली मिलता है। हमें तो कराची में कहीं दूर जाके मिलते हैं, कहीं कभी हमें अफ़गानी नान लेने हो या कुछ लेना हो तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है, हर जगह हमें नहीं मिलते। लेकिन सऊदी अरब वगैरह में, दुबई में आपको जगह जगह मिलेंगे। और मैंने इनके नान अच्छा खाए तो हैं, जो भी पता नहीं कितनी वैरायटी खाई है, लेकिन मैंने बनाते भी देखा है इसको, और ये बनाते देखना सामने और उसके अलावा इसका आटा बनते देखना, ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने तो वहाँ मतलब पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उनके साथ मैंने ये सारी चीज़ें। अच्छा, बात ये होती है कि आपकी एंट्री कैसे होगी, तो एंट्री के लिए ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है ना वहाँ पर औरतों के लिए तो मसाइल हैं, औरत कैसे आएगी भाई। तो बहरहाल कुछ ना कुछ करके हो ही जाता था, और मैं चली जाती थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, सीखने को मिली। तो तमीना जी लाहौर से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में। कलोन जी, हाँ बोलो तमीना। बहुत मजे के नान बना रही हैं आप, बहुत खूबसूरत और लजीज नान है। कलौंजी के नान बेइंतहा पसंद अरे हैं। बस बनाना घर में आज ही बना लेना, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है, वही सारी चीज़ें जो हम हाँ बस जरा मेरा ना आजकल स्टमक थोड़ा सा इजाजत दे दे तो फिर फौरन जरूर बनाऊंगी, क्योंकि नान आपको पता है थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैं जल्दी से शेफ साहब आपसे 2-3 रिक्वेस्ट कर लूं, कॉल ड्रॉप नहीं हो जाए। आप वैसे तो काफी दफा सिखा चुकी हैं चिकन टिक्का और सीख कबाब, अरे यार मैं ना इतने सालों से आपको देख रही हूँ, लेकिन कभी ना वो एक हेजिटेशन होती थी, तो बारबेक्यू कभी ट्राई नहीं किया था। अरे मेरे लिस्ट में ऑलरेडी तहमीना आ चुका, क्योंकि बहुत सारे हाँ सारी चीजें हैं ये। मैं आपसे ना अपनी असल में शेयर करना चाह रही थी एक्सपीरियंस कि मेरे लास्ट वीक मेहमान थे ना, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं प्रोग्राम नहीं देख पा रही, तो मैंने ना मूंग मलाई बोटी बनाई। ठीक है। तो लाहौर का कुछ वेदर कुछ इस तरह का था, तो 3-4 दिन के बाद हम गैराज में बैठे थे लकड़ियां जला के, तो मेरे बेटे ने अचानक से कहा कि दिल चाह रहा है बारबेक्यू होता है। तो आप जाहिर है उस वक्त तो मैरिनेशन नहीं की हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने ना पास ही एक शॉप है, तो उन्होंने कहा कि सीखें वहाँ से, वो हमें जो भी मैरिनेशन उनके पास है वो मंगवा लो, हम घर में बना लेते हैं। ठीक है। तो वो खाने के बाद मेरे जो वो गेस्ट थे उन्होंने कहा मामी जो आपने उस दिन मलाई बोटी बनाई थी वो ज्यादा मजे की। अच्छा चिकन टिक्का से बेहतर थी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपने वैसे सिखाया था, लेकिन मैंने कहा अब दोबारा सिखाएं तो मैं आपकी रेसिपी से अब टिक्का और टिक्का घर में बनाया करूँ, बेहतरीन बनेगा, बहुत पसंद है। ठीक है इंशाल्लाह सिखाती हूं। और दूसरा उसको आजकल शौक हुआ हुआ है, हर थोड़े दिन बाद उसको एक नया फ्लेवर पसंद आ रहा था किसी चीज का। अच्छा। तो वो जो बेकरी की चिकन पैटीज है आजकल उसको वो अरे यार बहुत दिन से लिस्ट में लिखा हुआ है, ना मालूम कब से लिखा है, पर मैं ट्राई करती हूँ, कहीं भी फिक्स करूंगी उसको मैं। चलिए अच्छा, एक मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे वो बॉडी में चेंजेस होते हैं ना, तो पिछले 1 साल से जो मुझे अचानक से पहले कभी भी नहीं फीलिंग होती थी, तो मुझे ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, और 3 दिन से तो इतना है, रात को फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं रात को डिस्टर्ब रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरे ख्वाब भी आते हैं, क्योंकि प्रॉपर सो नहीं रही होती हूँ, तो मैं बहुत फिर डर के उठ भी जाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने मेंशन किया कि तुम्हारी चूंकि डाइजेशन नहीं ठीक हो रही है, रात को तुम डिस्टर्ब रहती हो, तो वो इस वजह से तुम्हें ये हो रहा है नाइटमेयर्स का प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, इसकी वजह से भी दूसरे एसिडिटी आपको हो गई है। बहुत ज्यादा शेफ साहब मेरा सिर्फ ना 5'5" हाइट है, और अभी लास्ट वीक ही मैंने अपना वेट चेक किया था, मैं क्लिनिक पे थी अपने हस्बैंड के, उनको चेकअप करवाना था, तो मैंने भी चेक कर लिया, मैंने कहा काफी अच्छा हो गया, वेट चेक करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो 56 वेट है मेरा, तो सही है, बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छा वेट है। हाँ जी बिल्कुल सही, आइडियल है। ये है कि मेरे ना मैंने आपको शायद शेयर भी किया था कि मुझे वैसे भी एक लॉन्ग एब्स्टिनेंस ना लैक्टोज इंटॉलरेंस है जो डेवलप होती है बहुत ज्यादा, जैसे तक आप दूध का इस्तेमाल नहीं करते तो। जी
तो उसकी वजह से डेवलप हो गई है, और उसके बाद से मुझे अक्सर ही जो है ना जलन और ये एसिडिटी का प्रॉब्लम, हालांकि मेरी एज 35 है, कोई बहुत ज्यादा एज भी नहीं है। हाँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल डोम की तरह मेरा आजकल हुआ है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा वेट भी इतना नहीं है ना, तो मुझे आदत है हल्का फुल्का चलने फिरने। जी जी बिल्कुल, मैं अभी फौरन बता रही हूँ, तुम्हें लिखो, प्लीज मुझे गाइड करें, मैं बहुत 2-3 दिन से डिस्टर्ब हूँ उसकी वजह से। अब डिस्टर्ब नहीं होगी इंशाल्लाह, आज से नहीं होगी। ठीक है, मैं सुन रही हूँ, आप मुझे बताएं, एक तो फौरी तौर पे कोई रेमेडी बताएं, और वैसे भी रूटीन में मैं क्या करूँ वो भी बताएं। ठीक है, मैं फौरी रेमेडी बता रही हूँ, और मैं वेट करूंगी अब आपकी तीनों रेसिपीज का इंशाल्लाह अज़ीज। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके, अच्छा, उसके लिए तमीना चलो जी, ब्रेक आ गई, ब्रेक के फौरन बाद बता रही हूँ, इनको मैं फ्राई करने डालूंगी, डीप फ्राई होंगे। ये हमारा जो पिशावरी कबाब, जिसको आप लोग चपली कबाब कहते हैं, उसका वर्जन है ये, और इसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। ठीक है जी, और आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं कबाब अफ़गानी और नाने बरबरी ईरानी। चलें जी, अपने नाने बरबरी ईरानी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा जी, इस हालत में आप इनको फ़ौरन पैक करें, और अगर चाहते हैं मक्खन, असली घी कुछ लगाना, तो वो आप इस पे लगा सकते हैं। तो भाई मैं मक्खन लगाऊंगी, मेल्टेड बटर खूब ही अच्छी तरह से, और फिर इसको आपने कपड़े में फ़ौरन ही लपेट कर रख देना है। ज़रूर बना लीजिएगा, आज ही बन सकते हैं, बड़े आराम के साथ बन सकते हैं, और फिर ये कबाब भी बन सकते हैं। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है, वही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने चपली कबाब में डालते हैं, बस थोड़ा सा तरीक़ा उसका मुख्तलिफ है, रेशोज़ भी ऑब्वियसली वो मुख्तलिफ हैं। चलें जी, खूब सारा मक्खन, ये हमारा, चलिए जी, ये काम फिनिश। अच्छा जी, यहाँ से ज़रा देखें, है तो बड़ा ही गर्म। ओ ओ ओ, देखें जी, देखा, ओ ओ, हो गया ये। अच्छा जी, और मेरे पास एक और मैंने बना के रखा हुआ था, तो वो भी मौजूद है। फ़ौरन के फ़ौरन जनाब कपड़े में लपेटें, क्योंकि फिर सूख जाते हैं ना। ये देखें जी, ये रहा, ये बड़े साइज़ का, देखें इतने बड़े साइज़ का है ये। ठीक है, तो ये हमारे नाने बरबरी ईरानी, सो सिंपल। भाई उनके पास होता है तनूर, तो भाई वो तनूर में पकाते हैं, हमारे पास जो है हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टोन ओवन में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे ही तैयार होंगे। देखें, ट्रे बहुत गर्म है, इसको मैं ज़रा हटाऊंगी ताकि मुझे जगह मिल सके काम करने के लिए। अच्छा, ये हमारा थोड़ी देर में जाएगा बेक होने के लिए, मैं इसको बल्कि रख ही दूँ, क्या करूँ मैं भी। हाँ ठीक है जी, मैं इसको भी रख रही हूँ। आप इमीडिएटली भी बेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलिए जी, हो गया ये। अब आ जाते हैं कबाब की तरफ। पहले तो मैं निकाल लूँ, फिर दूसरा बैच मैं इसमें शामिल कर दूँ। अच्छा, हम जो अपने चपली कबाब बनाते हैं उन्हें हम कभी डीप फ्राई नहीं करते, लेकिन हमने इसको डीप फ्राई किया। बहुत ही अच्छे, इंतहाई नरम कबाब होते हैं, बहुत ही लाजवाब। अच्छा, इसमें क्या जाएगा, मैंने आधा किलो कीमा लिया है, आप बकरे या गाय का लेंगे, चिकन में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और टूट गया तो फिर से बना लें, और इसको शेप दें। चाहे तो थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, और फिर उसमें मैंने दस्तक कुकिंग ऑयल को गर्म किया और उसमें मैंने इनको डाल दिया। आधा किलो कीमा है, और इसमें थोड़ा सा गया है मकई का आटा। ऐसे तो मैंने 3-4 खाने के चमचे लिखा है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली इसकी बाइंडिंग को चेक करना है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, और इसके अलावा पिसी हुई काली मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है, अनारदाना है, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है,
2-3 हरी मिर्चें हैं जिन्हें आधा किलो में हमने चॉप करके डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं है ये। और 1 अदद टमाटर है, उसके बीज निकाल के उसे चॉप करके डाला है। और 2 अदद प्याज हैं। अच्छा, जो सबसे पहले कीमे में मसाले डाल के, अगर कीमा मोटा और आपको लगता है कि ये बाइंड नहीं होगा तो फिर आप इसको फूड प्रोसेसर में डाल के पीस लीजिए। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि जब पीस लेंगे तो उसके बाद आप इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को और हरी प्याज को, 2 अदद हरी प्याज हैं उसको शामिल किया गया है। तो उसको आप इसमें पीसने के बाद कीमे में शामिल करेंगे। मकई का आटा डालेंगे और मकई का आटा वो डालेंगे, इतना डालेंगे, ऐसे मैंने 3-4 खाने के चमचे लिखा है, बाइंड हो जाएगा उसमें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो 1 आध चमचा उसमें आप डाल सकते हैं। और नमक गया है इसमें हस्बे जायका, मैंने 1 चाय का चमचा लिखा है, लेकिन 1.25 चाय के चमचे तक इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये कबाब फ्राई हो रहे हैं जनाब दस्तक कुकिंग ऑयल में। अच्छा जी, अब बारी है किसकी? हाँ, दस्तक की बातें करेंगे। और दस्तक अपने कुकिंग ऑयल के बारे में क्या कहते हैं? दस्तक कहते हैं कि इसमें बने खाने से भारीपन नहीं होता और खाना आसानी से हजम हो जाता है। फ्राइंग के दौरान भी ये खाने में जज्ब नहीं होता और फ्राइंग के बाद खाना ऑयली महसूस नहीं होता। ठीक है जी, तो ये तो खुशखबरी हुई आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं नान के अज्जा की तरफ। 4 प्याली आपको चाहिए होगा आटा, 2 खाने के चमचे चाहिए आपको इंस्टेंट ईस्ट, और इसके अलावा 3 खाने के चमचे इसमें है चीनी, 1 चाय का चमचा गया है इसमें नमक, और 3 खाने के चमचे हैं इसमें कुकिंग ऑयल, 1 प्याली दूध है। अच्छा, पानी भी है, पानी भी तकरीबन 1 प्याली ही अपने पास रखिएगा, डालिएगा नहीं। दूध सारा डाल दें, सारी चीज़ें डाल दीजिए। अच्छा, इसमें मैंने डाला है मक्खन भी डाल सकते हैं और आप कुकिंग ऑयल भी, दोनों में से जो दिल चाहे वो आप डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दूध सारा डाल देंगे, पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। मैंने लिखा हुआ है कि चमचे से मिक्स करें। बिस्मा जी हैदराबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है। मैं सुनाओ बिस्मा, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत अच्छे ठीक हैं। शेफ राहत, आपने जो जैम सिखाए थे वो बहुत अच्छे बने, मैंने आपका हर जैम ट्राई किया। ओके, अभी स्ट्रॉबेरी जैम भी आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत लोगों ने फरमाइश की। हलवा बनाया था शेफ राहत। अच्छा, बहुत मजे का बना। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा सुन के। हाँ शेफ राहत, ये जो अभी किन्नू आ रहे हैं, जो आपने ऑरेंज जैम बताया था, हम बना लें? सही आ रहे हैं मतलब? हाँ बिल्कुल है। किन्नू का बनाओ, अच्छा बनेगा। लास्ट ईयर मैंने बताया था ना, किन्नू का छिलके का मामलेट भी बताया था मैंने, और ऑरेंज जैम बताया था तुम लोगों को। जी, मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, बहुत अच्छा बना था। हाँ बिल्कुल, तो इस साल भी बनाओ। अभी सब्जियों का भी सीजन है, आप सर्दी की सब्जियों का अचार बताएं। चलो ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल बता देंगे। मेरी मामा कह रही थी, कहने लगी शेफ राहत से पूछो, वही सबसे अच्छा बताएंगी। उनसे कहो कि लिस्ट में डालें और जल्दी बताएं, मैं इंशाल्लाह चली जाएंगी। चलो ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। ऐसा अचार बताऊंगी जो जैसे मैं खाने बनाती हूँ ना, उनके साथ तुम रख सको उस अचार को ना, तो मैं बाजार से ना खरीदना पड़े। अच्छा जी, तहमीना की बात का जवाब दे दूँ। अच्छा, तहमीना के जैसी हालत जिन लोगों की भी है, जिन्हें भी एसिडिटी होती है, पेट में भारीपन रहता है और पेट में फुलनेस रहती है, तो उनके लिए एक चीज़ बता रही हूँ, बेहतरीन है, बड़े आराम से करें। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, मर्द औरत सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है अरक़े बादियान। पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को, अरक़े बादियान या अरक़े सौंफ। ये आपको किसी भी हकीम की दुकान से मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, और उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी कितना आपने लेना है। तो वो आपको 2 टाइम पीना होगा, एक सुबह के वक्त और एक शाम 4-5 बजे का टाइम होता है। आप यकीन जाने, उससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी बस, और आपकी जो कंडीशन है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरे, डाइट में गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल माइनस, फिनिश एकदम। गोश्त एसिडिटी बहुत पैदा करता है, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, बीफ हो, एनी काइंड ऑफ मीट, तो ये एसिडिटी पैदा करता है, इससे अवॉइड करें। जितनी भी एसिडिटी पैदा करने की चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें अवॉइड करेंगे तो आप बीमारियों से बचेंगे, क्योंकि एसिडिटी की वजह से इंसानी जिस्म में बेशुमार बीमारियां पैदा होती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, किडनीज़ का ख़राब होना, इवन कैंसर्स। तो एसिडिटी तो होती ही है, हर हालत में होती ही है, लेकिन उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जैसे खाना खाते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ लें जो एसिडिटी को सबसाइड कर सके। ठीक है जी, तो इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और बाकी ये कि अपनी ग़िज़ा को देखें, कौन सी ग़िज़ा खाने के बाद आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपको एसिडिटी होती है, आप बोझल रहते हैं, और कौन सी चीज़ है जो आपको आराम से रखती है, ये आपको ख़ुद ऑब्ज़र्व करना है। अच्छा जी, अब आ गए हैं, आज यहाँ पर मेरे पास तो भी बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं और 4-5 केले हैं,
चीनी डालेंगे, हसबे जायका, आधा किलो दही है मेरे पास। कोशिश करती हूँ भाई, बर्तन छोटा है मेरा, क्या करें। पहले दबा लें भाई इसको, ये दबाना पड़ता है ना। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज अभी आई नहीं क्योंकि हमारी यहाँ आ गई थी, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने कहा मैं आपको सिखा देती हूँ। अभी स्ट्रॉबेरी कुछ भी बनाने वाली नहीं है, पैसे ज़ाय करेंगे बेटा। बिल्कुल इसको प्योरी कर लेना है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी में अभी फ्लेवर नहीं बना। ना उसमें कलर आया अभी, ना उसका कोई फ्लेवर बना। अच्छा, बनाना और स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। चीनी को आप कभी भी टेस्ट कर सकते हैं, अच्छा स्मूथ बनाएंगे। चले जी, बस मैं क्या करूँगी, इसको दही में मिक्स करूँगी और सर्व कैसे होगा आप जानेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी सीख चुके हैं मेरे प्रोग्राम में कबाब अफ़गानी और नाने बरबरी ईरानी, बहुत ही अच्छे। देखें जी, अब मैं दिखाती हूँ, मैंने इनको कट किया है, ये देखें कितना आला नान बना हुआ है। ठीक है जी, इनको कट करें, इस तरह से आप सर्व करें, ये देखें। ठीक है, ये इसलिए भी लाइन बनाई गई कि आप अगर इस तरह पीसीस करना चाहें, और बाकी इसकी खूबसूरती है, और इसमें जो ये टनल्स बनी है ना, बहुत ही लाजवाब। ठीक है जी, यहाँ से देखें, इसको आप कट करके सर्व करें, जैसे दिल चाहे करें। कट करके करेंगे तो क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा, इसमें आपको सभी लोगों को आप दे पाएंगे अच्छी तरह से। और इसको रूखा खा सकते हैं, और अफ़गानियों की तरह से आप ग्रीन टी बनाइए जनाब, उसके साथ आप इसको खाइए, और बहुत ही लाजवाब से नान आपके हो गए हैं डन डना डन। नान क्या सभी चीज़ हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और हस्बे आदत राहत ने अपनी जगह को भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और आज आप सभी लोगों ने देखा है हमारे प्रोग्राम को, और आज जो खाना पकाया गया है प्रोग्राम में जनाब, वो दस्तक कुकिंग ऑयल में, उसमें मैंने कबाब अफ़गानी बनाए हैं, जो आप लोगों ने सीख लिए हैं, और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आपके हाथ लगी है। ठीक है जी, और भी चीज़ें सिखाऊंगी इंशाल्लाह, बस जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी अफ़गानी कुज़ीन जो है वो बहुत अमन हो गया है। तुर्किश कुज़ीन है, अफ़गानी कुज़ीन है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रेसिपी को पढ़ के बनाना बहुत ही अलग बात होती है। लेकिन अगर आपने उस कुज़ीन को खाया हुआ भी है, उस कुज़ीन को बनाते भी देखा है, और उस कुज़ीन को ख़ुद बनाया भी है, तो फिर आपके पास होती है उसकी नॉलेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा मैं आप लोगों को बेहतरीन चीज़ें सिखाती रहूँगी। ठीक है जी। अच्छा, और मैंने क्या बताया तहमीना की ही बात के लिए, हाँ तहमीना बिल्कुल यही करेंगी, ग़िज़ा का ख्याल करें, ग़िज़ा को चेंज करना पड़ेगा आपको। एसिडिटी के लिए ये बहुत ही लाजिम होता है कि आप अपनी ग़िज़ा को तब्दील करें, और फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। अच्छा, सिट्रस का इस्तेमाल करें। लोग कहते हैं कि जी आप खट्टा खाएंगे तो आपको जो है वो गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ये गैस्ट्रिक ट्रबल को ख़त्म करने के लिए होती हैं ये चीज़ें। आप एप्पल साइडर विनीगर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको याद होगा, पता नहीं 15-16 बरस पहले, कितने बरस पहले मैंने बताई थी ये बात, कि एक बड़ी बॉटल आपकी 1 लीटर 1.5 लीटर की जो होती है, उसमें 2 खाने के चमचे एप्पल साइडर विनीगर डाल के रखें, और सारा दिन उसी पानी को पिएं। आप दूसरा पानी भी पी सकते हैं, आपको डिज़ायर होती है कि भाई, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसमें विनीगरी स्मेल होती है, टेस्ट भी होता है। तो एप्पल साइडर विनीगर लेने से यकीन जाने के एसिडिटी में बहुत कमी होती है, और आपको जो फुलनेस होती है वो फुलनेस आपको फील नहीं होगी अपने टमी में, और आप हल्की फुल्की रहेंगी। आधे पेट से कम खाना खाएं 1 टाइम में, और ब्लैक टी का इस्तेमाल किया करें, उसमें
लेमन जूस या ऑरेंज जूस डालें और थोड़ा गुड़ उसके अंदर डालें और उसको दिन में 2 से 3 मरतबा पिया करें। मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है तो फिर से सिखा दूंगी, कोई मसला नहीं है। तो चलें जी, अब क्या होने वाला है जी, बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एकदम ऐसे। आप सभी से होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।